मैं अपने परमात्मा, अपने इष्ट बाबा श्याम को याद करता हूँ। उनके साथ में अपने पूर्वज, मेरे पूर्वज हैं, उनको नमन करता हूँ। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब जिनसे मैं पढ़ा, और अप्रत्यक्ष का मतलब जिनसे मैंने यूट्यूब पे ज्ञान लिया या इधर उधर से किसी ने मुझे कुछ बताया, वो मेरे अप्रत्यक्ष गुरु हैं। ठीक है, उनको भी मैं नमन करता हूँ और परमात्मा से नेचर से प्रार्थना करता हूँ कि आए वो और अपनी क्लास को संभालें। मेरा नाम ब्रजमोहन कौशिक है, भिवानी हरियाणा से का मैं निवासी हूँ। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है, भिवानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। यहाँ मैं लाइब्रेरियन के पद पे कार्यरत हूँ। उसके अलावा जो है मैं अपना पार्ट टाइम ज्योतिष का काम करता हूँ या ज्योतिष पढ़ाता हूँ। तो ज्योतिष पढ़ाने में मैंने अभी फिलहाल जो है मेरे 3 बैच शुरू हो रहे हैं। एक बैच मेरा है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का, जो कि सिर्फ पैसे के बारे में सिखाता है कि पैसे बाजार के अंदर, पैसा जो है वो बाजार में है या फिर बैंक में है। बैंक से जो काम चलते हैं उसको बोलते हैं निफ्टी। निफ्टी मतलब जो शेयर बाजार की मार्केट है, शेयर मार्केट के अंदर टॉप 50 कंपनियां हैं, उनको रैंक देता है निफ्टी, और जिसको बोलते हैं निफ्टी शेयर बाजार को, जो हम सेंसेक्स अप डाउन बोलते हैं। तो सेंसेक्स शेयर बाजार के अंदर अप डाउन कैसे होती हैं और उसको एस्ट्रोलॉजी में कैसे देखते हैं, ये सारा उसके अंदर आता है। उसके बाद में है कम्योडिटी। कम्योडिटी का मतलब ये है सोना, चांदी, रुई, ठीक है, अनाज, दालें, घी, चावल, तेल इत्यादि जो हैं, इनके रेट कैसे अप डाउन होते हैं, कब अप डाउन होते हैं, उसको एस्ट्रोलॉजी के तरीके से देखना, उसको हम बोलते हैं कम्योडिटी। तो उसमें कम्योडिटी का देखते हैं। फिर तीसरा हमारा जो पैसा है, पैसा प्रोफेशन से भी आता है। तो हमारा जो व्यवसाय है वो किस लाइन में जाए या किस तरह से आए, कब कैसा क्या होगा, वो सारा देखने के लिए हमारा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का है। तो एक कोर्स मेरा जो चल रहा है वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का चला हुआ है। दूसरा कोर्स मेरा जो है अभी कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ केपी का, कृष्ण मूर्ति पद्धति का। अब कृष्ण मूर्ति पद्धति क्या है? कृष्ण मूर्ति पद्धति ये है कि ज्योतिष जो है हमारी, वो 9 प्लेनेट, 12 राशियों और 12 घरों के ऊपर आधारित है। उसमें जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, सबने अपनी अपनी युतियां बनाई, अपने अपने आइडिया लगाए, अपने अपने नियम कायदे कानून बनाए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो फेमस है वो पाराशरी है, ऋषि पाराशर हुए। उनके सिद्धांतों को 90% एस्ट्रोलॉजर्स ने मान लिया निर्विवाद, ठीक है ना, तो निर्विवाद मान लिया, तो उसको हमने नाम दे दिया वैदिक। ठीक है, अब उसके बाद में क्या था, उसके बाद में अलग अलग जातक कथाएं बनी हुई हैं। जैसे अगर भृगु ऋषि की जातक कथा सुनोगे, तो भृगु ऋषि की पत्नी को कोई दैत्य उठा ले गया था। मैं खुद पंडित कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो कोई ब्लेम ना करे। ठीक है, क्या था कि उनको कोई दैत्य उठा ले गया। उस समय धन के रूप में गिनी जाती थी स्त्री, ठीक है ना। जो राजा जीतते थे वो दूसरे राजाओं की रानियों को उठा ले जाते थे, अपने आराम गाह में ले जाते थे, ऐसा प्रचलन था उस समय। या लोगों को उठा के नौकर चाकर बना देते थे। राजा हरिश्चंद्र की जो कहानी आप सुनोगे, तो राजा हरिश्चंद्र को हाट के ऊपर बिकना पड़ा, और बिक के फिर जिसके पास वो ड्यूटी लगी उसकी, उसकी ड्यूटी वहां पे उसमें लगी थी, क्या नाम है अपने, हमारे यहाँ मुक्ति रामबाग बोलते हैं, मुक्ति राम बोलते हैं, शमशान, शमशान के अंदर। और शमशान के अंदर कफन का चलन था, या जैसे हम चालान काटते हैं ना, राजा चालान काटते हैं, वैसे वहां पे चालान लिया जाता था कफन। तो उसके राहुल उनका लड़का था, राजा हरिश्चंद्र का, उनको सर्प डस लिया। तो रानी जब उनको लेके गई, तो वहां पे उसने अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए, ये ना देखते हुए कि ये मेरा बेटा है, उससे कफन के पैसे मांगे। ठीक है ना, कि भाई ये राजा का चालान है या शमशान का जो है चालान है, और ये आपको भरना पड़ेगा। मतलब वो सत्यवादिता की वो पहचान के लिए जातक कथाएं जो है वो हमारे को बताती हैं। चलो, जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि प्राचीन समय में ये चीजें जो है आम थी। किसी की पत्नी को उठा ले गए, और तो राजा जो हमारे भृगु ऋषि थे, उनकी पत्नी को कोई दैत्य उठा ले गया था। और जब उनकी पत्नी को दैत्य उठा ले गया, तो सुप्रीम पावर जो थी वो भगवान विष्णु थे, और उनकी पहुंच सुप्रीम पावर तक थी भृगु ऋषि की। तो जब किसी ऋषि के किसी की सुप्रीम पावर के पास पहुंचो, तो वो सीधा वहीं जाएगा। तो वो गुस्से में तमतमाते हुए कि सुप्रीम पावर भगवान विष्णु के साथ मेरे डायरेक्ट संबंध होते हुए मेरी पत्नी को कोई दैत्य कैसे उठा लेगा।
क्रोध के वशीभूत वो भगवान विष्णु के सीधे लोक में पहुंचे। वहां पे भगवान विष्णु जो है ध्यान में बैठे थे, माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। तो माँ लक्ष्मी पैर दबा रही थी, उसको देख के और क्रोधित हो गए वो भृगु ऋषि जी कि भाई मेरी पत्नी को उठा ले गए, ये आराम से कैसे सोया हुआ है। तो उन्होंने जैसे तैसे उनकी छाती में पांव मारा। तो छाती में पांव मारा तो माँ लक्ष्मी जो है इस बात से रुष्ट हो गई कि मेरे पति को इन्होंने ऐसे कैसे प्रताड़ित किया भृगु ऋषि ने। जबकि उनके संबंध वो जानते हैं भाई, भगवान विष्णु के और भृगु ऋषि के संबंध तो वो जानते हैं, भगवान विष्णु जानते हैं। लेकिन माँ लक्ष्मी इस बात को ना समझ के, या इस बात को जो भी लीला होनी थी या जो भी कहानी थी, उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि भृगु तूने भाई मेरे पति के छाती में पैर मारा है, मैं तेरे घर में नहीं आऊंगी। ठीक है। तो उस समय फिर भृगु ऋषि जो थे उन्होंने ये कहा, भाई वो भी गुस्से में थे, और जब दो बंदे गुस्से में होते हैं तो गुस्से में गुस्से वाली बातें होती हैं। माँ लक्ष्मी ने जैसे श्राप दिया कि मैं तेरे घर नहीं आऊंगी, तो उन्होंने भी गुस्से में कहा कि मैं एक ऐसे ग्रंथ की रचना कर दूंगा, तू अपने आप आएगी। ठीक है। तो अभी ज्योतिष क्या है, ज्योतिष टिपिकल सब्जेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना, इसको कोई इतना इजी मानता हो, बिल्कुल इजी नहीं है। आप ये देखो, कोई भी एक छोटी से छोटी स्टडी करने के लिए 3 साल 5 साल के कोर्स होते हैं। भाई अगर सिंपल सी ITI भी करेंगे तो 1 साल से कम की नहीं होती। सिंपल डिप्लोमा भी करेंगे तो 3 साल से कम पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा नहीं होता। इंजीनियरिंग करेंगे तो 5 साल से कम इंजीनियरिंग नहीं होती। मास्टर डिग्री करेंगे तो फिर उसके बाद मास्टर डिग्री, फिर PhD। तो और वो सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। यहाँ आपके पेट में दर्द हो गया तो एस्ट्रोलॉजी बताएगी, आपके सिर में दर्द हो गया तो एस्ट्रोलॉजी बताएगी, आपका बच्चा आपका कहा नहीं मानता तो एस्ट्रोलॉजी बताएगी, बच्चे की शादी नहीं होती तो एस्ट्रोलॉजी बताएगी। ठीक है ना, घर में कोई काम सही से नहीं बन रही तो एस्ट्रोलॉजी बताएगी, बच्चों की शादी नहीं हो रही तो एस्ट्रोलॉजी बताएगी। तो मतलब कहने का ये है कि ये इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है जितना समझ लिया जाता है। और अक्सर जैसे मैंने भी अभी प्रचार प्रसार किया कि 7 दिन में बिना किसी पूर्व ज्ञान के आप ज्योतिषी बने। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है आप मास्टर हो गए उस चीज की। इसका मतलब ये है कि जैसे वो हमारे यहाँ कहावत है कि मुझसे को मिली हल्दी की गांठ, वो पंसारी बन बैठा। इसका मतलब ये है कि पंसारी के पास में बहुत सी जड़ी बूटियां होती हैं जो रसोई में भी काम आती हैं, इलाज में भी काम आती हैं, और दुनिया भर की होती हैं। खुद पंसारी को ये नहीं पता होता कि उसके पास में कितनी वो होनी चाहिए। ठीक है ना, वो क्या करता है कि जो रूटीन की जो डिमांड की होती है वो चीजें अपने पास रखता है। या आपने कुछ छोटे दुकानदार देखे होंगे, उनके पास रसोई के मसाले जो आपके गिने चुने हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी जड़ी बूटी जाके वहां पे मांगोगे, वो मांगोगे 7 तरह का नमक मांगोगे, उसके पास 7 तरह का नमक मिलेगा। ठीक है ना, या अलग अलग तरह की आप पीली सरसों मांगोगे, पीली सरसों मिलेगी। ठीक है। या और बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका हम जानते ही नाम ही नहीं जानते, जैसे अश्वगंधा है। ठीक है ना, तो अश्वगंधा जो है मेडिकल स्टोर वाले हैं उनको पता है उसकी वैल्यू का। तो जो मेडिसिन से रिलेटेड हैं वो उस चीज को रखते हैं। जायफल है, जायफल पहले हमारे घर में लेडीज जो है अपने बच्चों के पेट साफ करने के लिए और दांत निकालने के लिए काफी चीजों में यूज करती थी, तो डेली यूज में होती थी। आज के पंसारी जो है उनके पास हो सकता है हर एक के पास जायफल भी ना मिले। ठीक है। तो मतलब ये है, इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ओकल्ट साइंस के अंदर दुनिया भर की विद्याएं हैं। ठीक है। इसको जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना नया 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 निकलता आएगा। जितने एस्ट्रोलॉजर आए हैं उन्होंने उतनी ही रिसर्च की है। सबसे ज्यादा 90% जो सेटिस्फाई हुए हैं वो वैदिक पाराशरी के ऊपर हुए हैं। उसको पाराशरी को वैदिक मानते हैं। और आप किसी भी पद्धति में चले जाइए, 70% आपको वैदिक ही मिलेगी। ठीक है। अंतर कैसे आएगा, अंतर कैसे आएगा, जैसे लाल किताब है, लाल किताब के अंदर रूपचंद जोशी जी जो हैं आर्मी के अंदर जॉब करते थे, वो साउथ साइड में ज्यादा रहे, तो साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी की जो पत्तियां हैं उनका प्रभाव उसमें ज्यादा देखा जाता है। उन्होंने देखा कि वहां पे राशियां फिक्स कर रखी हैं, अब हमने यहाँ पे भाव भाव फिक्स कर रखे हैं। ठीक है ना, नॉर्थ इंडियन चार्ट के अंदर, तो उन्होंने क्या किया, राशियों को ही वहां पे फिक्स मान लिया। जब उन्होंने राशियों को फिक्स मान लिया तो उन्होंने देखा कि पहले घर में 1 नंबर राशि होगी, दूसरे में 2 होगी, जो हम कालपुरुष की कुंडली बोलते हैं। ठीक है। तो पहले घर की राशि का मालिक कौन है, एक मेष का मंगल, तो उसका मंगल मान लिया। फिर हमने क्या कहा कि 12 कुंडलियां हैं, 12 कुंडलियों में से सूर्य जो है वो पहली राशि में उच्च का होता है। ठीक है। तो हम उन्होंने वो क्या कहा कि सूर्य का पहला घर,
सूर्य का पक्का घर पहला। ठीक है, इसी तरह से पाराशरी के अंदर जो है गुरु को बोला कि दूसरा घर जो है धन देने वाला होता है, कुटुंब बढ़ाने वाला होता है। गुरु जो है बड़े साइज का होता है, गुरु का विस्तार बड़ा होता है, गुरु हर चीज को बढ़ाता है। तो कौन नहीं चाहता कि उसका कुटुंब बढ़े, उसका परिवार बढ़े, उसका पैसा बढ़े। ठीक है, 2 नंबर को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने 2 नंबर जो है गुरु को दे रखा था। इसी तरह से 5 नंबर एजुकेशन का है, संतान का है, अचानक होने वाले लाभ का है, लव अफेयर्स का है। तो कौन नहीं चाहता कि ये जो चीजें हैं उनकी बढ़े, तो उसके लिए हमने वो 5वां घर जो है गुरु को दिया। 9वां घर जो हमारा है भाग्य का है, तो भाग्य कौन नहीं बढ़ाना चाहता। 11वां घर हमारा इच्छा पूर्ति का है, लाभ का है, जो 10वें घर से हमने कर्म किए, कर्म को कर्मों का फल मिलता है, 11वां घर है वो उसका बढ़ने का है। तो हमने ये 4 ग्रह पाराशरी के अंदर इसके कारक ग्रह जो हैं इनको गुरु को बनाया लाल किताब में उठा के, वो यही कह दिया कि गुरु के 4 पक्के घर। ठीक है ना। तो कहने का मतलब उन्होंने समझाने का तरीका अलग कर लिया, लेकिन वैदिक से बाहर नहीं जा सकते, पाराशरी से बाहर नहीं जा सकते। जैसे D1 चार्ट है, हमारे यहाँ लगन चार्ट बोलते हैं, D1 चार्ट बोलते हैं। इसका मतलब ये है जब जातक का जन्म हुआ, जातक का मतलब जिस बंदे की जन्म पत्री हम बना रहे हैं वो हमारे लिए जातक है। ठीक है, उसका जन्म जब हुआ, उस जन्म के अकॉर्डिंग जो जो ग्रह नक्षत्र राशियां जहां जहां विराजमान थी, तो हमने वो विराजमान की। जिसका जातक का जन्म जिस समय हुआ, उस समय कौन सा नक्षत्र, कौन सी राशि उदय हो रही थी, उस राशि को हमने लगन में बिठाया। ठीक है, उसको हमने बोला लगन कुंडली। इंग्लिश में अब आगे जाके उसको बोलने लगे D1 कुंडली, कि डिविजनल हो गया, डिवीजन हो गया। ठीक है, या दूसरे तरीके से ये समझो कि 24 घंटे का हमारा एक दिन होता है, 12 राशियां हमारी होती हैं। तो 12 राशियों में जब 24 घंटे डिवाइड किए, तो एक लगन जो है वो 2 घंटे का निकल के आया। यानी 2 घंटे लगन में, 2 घंटे एक राशि रहेगी। तो जातक का जन्म जिस राशि में हुआ उसको लगन में हमने बिठा दिया, ये हमारी लगन कुंडली बन के आ गई। ठीक है ना। उसके बाद में क्या था कि उसके अंदर 3 चीजें हमने मानी। हमने माना तन, मन और आत्मा, 3 अलग अलग निकाल दिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो लगन मानते हैं, लगन का मतलब तन, मैं खुद हूं, मेरा शरीर है, मेरे शरीर की बनावट कैसी है, मेरा रंग रूप कैसा है, मेरी कदकाठी कैसी है, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा एटीट्यूड कैसा है, वो सारा लगन निर्धारित करेगा। ठीक है, उसके बाद में हमने जैसे दूसरा बताया कि मन, मन का कारक माना हमने चंद्रमा को। तो कहा कि भाई चंद्रमा जिस राशि के अंदर बैठा हो उसको भी महत्व दो। ठीक है, उसको लगन मान लो, तो चंद्र लगन की कुंडली हो गई। इसी तरह से आत्मा जो है सूर्य को माना, तो सूर्य लगन की कुंडली हो गई, सूर्य को लगन में बिठा दिया। तो और जब तीनों पे अलग अलग हो गए, तो तीनों पे विवाद हुआ, तो बीच का रास्ता जो निकल के आया वो सुदर्शन चक्र निकल के आया। सुदर्शन चक्र का मतलब ये है कि हमने तीनों कुंडलियां बना दी, तन मन और आत्मा तीनों की कुंडलियां बन गई। ठीक है, अब क्या होगा कि उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि पहला घर जो है तीनों तरीके से कैसा आ रहा है, दूसरा घर जो है तीनों तरीके से कैसा आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग जो हमारी बुद्धि विवेक है, जो परमात्मा ने हमारे अंदर आशीर्वाद दिया है, उसके विवेक पे हम उसका विवेचन करते हैं। ठीक है ना, ये सुदर्शन चक्र हो गया। तो दूसरा, अच्छा फिर जो बात आई थी कि पाराशरी और केपी में अंतर कहाँ आया। पाराशरी और केपी के अंतर अंतर ये आया कि पाराशरी जो है ना भाई, कोई भी चीज जब स्टार्टिंग में आती है तो वो लेंथी होती है, ये लेंथी है। लेंथी का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब बात आई कि लगन 2 घंटे का निकल के आ रहा है, तो लगन जब 2 घंटे का निकल के आ रहा है, तो अगर किसी का जन्म 2 घंटे के अंतर पे देखें तो हजारों लाखों की संख्या में ऐसे लोग होंगे जिनका 2 घंटे के उसमें जन्म आया। ठीक है, अगर किसी स्पेसिफिक बंदे के लिए बात करनी है तो 2 घंटे का समय तो बहुत ज्यादा हो गया। तो कहा भाई ठीक है, आप 2 घंटे का लगन ना मान के 1 घंटे का मान लो। अब 1 घंटे का मान ले तो कैसे माने, तो कहा कि वो भाई आपका ये समझो पूरा सर्कल जो है 360 डिग्री का है, राशियां जो है 12 हैं। तो जब 12 से डिवाइड करोगे तो एक लगन जो है वो 30 डिग्री का निकल के आया। या दूसरे तरीके से बात करो तो दिन में जो 24 घंटे हैं, 24 घंटों में 12 राशियां जो हैं उनका सबका नंबर आना है लगन में। तो एक राशि को 2 घंटे मिले, तो कहता है कि 2 घंटे का लगन हो गया। तो लगन जब 2 घंटे का है, अगर 1 घंटे का करना हो तो उसका हाफ कर दो। हाफ का मतलब ये है 30 डिग्री से 15 डिग्री की हो गई, और उधर वो 2 घंटे की जगह 1 घंटे का हो गया। तो होरा जो है उसका, उसको बोलते हैं अहोरात्र। अहोरात्र में ए और त्रे वो साइलेंट हो गया, होरा जो है होरे का मतलब हो गया 1 घंटा।
मतलब 1 घंटे की कुंडली बनाते हो उसको आप बोलोगे होरा लगन, होरा कुंडली। ठीक है, 2 घंटे की लगन की कुंडली जो बनेगी उसको बोलोगे आप लगन कुंडली। ठीक है ना। इसी तरह से जब उससे भी ज्यादा उसको महीन करना हो तो फिर उसको 3 से भाग कर दो। 3 से भाग करोगे तो 10-10 डिग्री की होगी। ठीक है ना। या उसको क्या नाम, 12 घंटे का था, 12 घंटे का मतलब हो गया ना, 2 घंटे का लगन हो गया ना, 2 घंटे का लगन का मतलब हो गया 120 मिनट। 120 मिनट को जब 3 से भाग दोगे तो 3 चौका 12, यानी 40 मिनट का एक लगन। अब 40 मिनट का लगन निकल के आ गया तो उसको D3 बोल दिया। ठीक है, फिर D4 आ गया। D4 का मतलब ये हो गया कि 30 डिग्री का लगन था, 30 डिग्री को 4 से भाग दिया, तो 4 से भाग दिया तो 7.5 डिग्री का निकल के आ गया। अगर घंटे मिनट की बात करोगे तो 2 घंटे का लगन था, 2 घंटे को जब 120 मिनट में कन्वर्ट किया, उसको 4 से भाग दिया, तो 120 को जब 4 से भाग दिया तो 30 मिनट निकल के आ गया, 30 मिनट का निकल के आ गया। इस तरह से पार्ट होते होते D60 तक ले गए। D60 तक ले जाने का मतलब ये हो गया कि 30 डिग्री का लगन था, उसको 60 से जब डिवाइड किया तो 0.5 आ गया। या 2 घंटे का लगन था, 120 घंटे थे, 120 घंटे को जब 120 मिनट थे, 120 मिनट को जब 60 से डिवाइड किया तो 2 मिनट का आ गया। मतलब अब 2 मिनट का लगन निकल के आ गया। तो इस तरह से जो है वैदिक ने काम किया पार्टनरशिप में। तो मैं 2 मिनट बीच में रेस्ट देना चाहूंगा। रेस्ट के साथ में ये है कि जो बंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कोई हमारे से बात करना चाहे, जो मैंने अभी तक बताया इस चीज में समझ में नहीं आया हो कोई चीज, ठीक है, या उनके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर करें, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी, सुन पा रहे हैं मेरे को? गुरविंदर जी, हार्दिक जी, कविता जी। जी सर, एकदम क्लियर आ रही है, एकदम क्लियर आ क्लियर। रही है ना? तो जो सुन मैंने पा रहे हैं सर, सुन पा रहे हैं आपकी आवाज। जो मैंने बोला उसमें किसी का कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, मैं समझूं कि क्लियर है? ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं सर। तो ये हमारा जो है वो था वैदिक था। वैदिक के अंदर क्या हुआ कि थोड़ा सा लेंथी हो गया, ज्यादा हो गया। अब जब समय धीरे धीरे परिवर्तन हुआ तो समय परिवर्तन के साथ में, जैसे अभी की बात करें तो हम 16 बंदे बैठे हैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी से पढ़ने के लिए। अच्छा, बिना किसी इंटरेस्ट के कोई नहीं पढ़ता जी। मैंने कम से कम 2000 लोगों के पास मैसेज भेजे हैं। यहाँ पे अगर 16 बंदे आए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो 16 बंदे इस चीज में इंटरेस्टेड हैं, बाकी इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। और जो अपना समय दे रहा है इसका मतलब वो उसके अंदर कुछ न कुछ ढूंढ रहा है, रिसर्च कर रहा है, फाइंड आउट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही जब इस समय में हम इतने बंदे बैठे हैं और सिर्फ एक मीटिंग नहीं चल रही, ऐसी ऐसी हजारों मीटिंग चल रही हैं। दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर जो हैं, जो टीचर हैं मेरे जैसे छोटे बड़े, ठीक है ना, हम तो बहुत छोटे टीचरों में जी, क्योंकि अभी टोटली 2 साल हुए मेरे को इस लाइन में आए हुए। तो मैं अपने आप को कैसे बहुत बड़ा विद्वान कहता हूँ, नहीं कह सकता। ठीक है, बहुत बड़े विद्वान हैं, काफी अच्छे अच्छे नाम है। बीपी गोयल जी हैं, राहुल कौशिक जी हैं, जो मेरे आदर्श कह सकते हो। ठीक है ना। या हमारे गुरुदेव हैं, सागर चुग जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे गुरुदेव, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जी। तो उनकी भी क्लासेस चल रही हैं, लाइव भी चल रही हैं, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। और बहुत से एस्ट्रोलॉजर जो हैं जो उनके ऊपर फेथ करते हैं वहां पढ़ भी रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय भी अगर बात करें तो लाखों लोग जो है रिसर्च पे लगे हुए हैं। और लाखों लोग जब रिसर्च के लिए निकल के आते हैं तो एक दो बंदे ऐसे भी होते हैं जो अपने नए नियम बनाते हैं, नए कायदे कानून बनाते हैं। ठीक है, तो उसी बीच में रूपचंद जोशी जी आए, उन्होंने अपनी लाल किताब बनाई। उसी बीच में हमारे जो आधुनिक युग है इसके अंदर हमारे ये आए कृष्णमूर्ति जी आए। ठीक है ना, उन्होंने केपी पद्धति बनाई, कृष्णमूर्ति पद्धति। ठीक है ना, केपी पद्धति। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई जो वैदिक है वो बिल्कुल ठीक है, वैदिक को मैं नकारता नहीं हूँ। ठीक है, 70% मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, डिफरेंस कहां से आया? डिफरेंस ये आया, कहता कि वैदिक के अंदर दशाएं हैं, जिसको हम महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर भी दुनिया भर की दशाएं हैं। अलग अलग दशाओं के नाम जो हैं हमने सबने सुने भी नहीं होंगे, और जो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं शायद वो ही उनके ऊपर काम करते हो। अदरवाइज इतनी दशाएं हैं जो हमने सुनी भी नहीं, कम से कम 60 तो मान के चलो। योगिनी दशा है, ठीक है, पता नहीं कौन नाम भी नहीं पता है जी।
ठीक है ना, सीधी सी बात है, झूठ बोलने में क्या रखा है। तो जो सबने माना, जो सबने एक्सेप्ट किया, उसमें सबसे ज्यादा विषुवंतरी महादशा को एक्सेप्ट किया। या यूं कहो कि हम 70 से 80% लोग जो हैं विषुवंतरी महादशा को ही जानते हैं, दूसरी दशाओं को जानते ही नहीं है। ठीक है जी। योगिनी है, जैमिनी है, और काफी दशाएं हैं, क्या नाम, वेस्टर्न थ्योरी आ गई, ठीक है, अलग अलग वो हैं। ठीक है, या आपकी क्या नाम, लाल किताब के अंदर 35 साल चक्र आ गया। ठीक है, बहुत सी ऐसी ऐसी दशाएं हैं। अच्छा, उनको हम झूठ नहीं बोल सकते, नकार नहीं सकते। रीजन, उन्होंने उस पर टाइम दिया है, उसके ऊपर रिसर्च की है, उसके ऊपर काम किया है, उससे रिजल्ट लिया है, लेकिन वो फेमस नहीं हो पाई। ठीक है ना। ये जो पद्धति, ये जो हमारी महादशा है, विषुवंतरी महादशा, ये फेमस है। इसको 70% से नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ 80% अब वो लोग जो हैं वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं। तो जो हमारे कृष्ण मूर्ति पद्धति जो है केपी, उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया, विषुवंतरी महादशा को स्वीकार किया। उन्होंने बोला कि विषुवंतरी महादशा का मतलब ये है कि जातक की आयु 120 वर्ष मान ली गई। ठीक है, ओके। प्लेनेट हमारे 9 हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 9 प्लेनेट को अलग अलग समय दिया गया है। अलग अलग समय कैसे दिया? जैसे केतु को 7 वर्ष दे दिए, शुक्र को 20 वर्ष दे दिए, सूर्य को 6 वर्ष दे दिए, चंद्रमा को 10 वर्ष दे दिए। ठीक है ना। तो सबको बराबर क्यों नहीं दिया गया? अगर 120 को 9 से डिवाइड करें तो 9 एकम 9, बचे 3। ठीक है, 9 9 दूनी 18, 9 तीन 27, यानी कि कम से कम 13 साल तो सबको मिलने चाहिए थे। ठीक है, फिर किसी को 7 वर्ष, किसी को 20 वर्ष, तो किसी को 6 वर्ष, किसी को 10 वर्ष, ऐसा क्यों मिला? ठीक है, 2 मिनट का फिर विराम चाहूंगा। ठीक है, जिसको कोई पूछना है दशाओं के बारे में, समझ में नहीं आया हो, तो एक बार थोड़ा सा बोल सकते हैं। हाँ जी, विराम का मतलब ये है जी, मैं आपको मौका दे रहा हूँ बोलने का। आदित्य जी, अंजू जी, चंद्रकांता जी, हार्दिक जी, कविता जी, कोई बोलना चाहेगा क्या? मोहित जी, नीलिमा जी, पंकज जी। जी नमस्कार सभी को। नमस्कार जी, नमस्कार। एक्चुअली एक्चुअली हम लोग ना बहुत बेसिक में हैं और कोई दिक्कत नहीं। नहीं 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 सर, एक्चुअली मैं आपको जरा बताना चाहूँ, ठीक। जो दशा है, जो अभी मैंने समझा है कि जो ग्रहों की चाल होती है, कितने चाल में ये अपना एक सर्कल पूरा करता है, तो इसलिए जो प्रत्युंतरी और विषुवंतरी दशा हाँ निर्धारित होती है। जी और मैं थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहूंगा आपको जी जी कि अ, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं धन्यवाद और इतना अच्छा समझाते हैं कि हमारे पास प्रश्न कम होते हैं। धन्यवाद, तो बड़ी मेहरबानी। तो आप ये मत सोचिएगा कि नहीं हम आपके स्टूडेंट्स नालायक हैं। हमारे टीचर नहीं इतने एफिशिएंट हैं कि हमारे वो जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा धन्यवाद। रिजोल्यूशंस पहले से उनके पास रहता है। अच्छा, हाँ बाद में अब आते हैं उसके दशा के ऊपर। जी जी तो दशा जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा हुआ है या फिर समझने की जी कोशिश जी करी है, जी 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 तो ग्रहों की चाल होती है, वो एक जैसे सर्किल होता है। तो शनि जो है, वो शनि आपका 19 साल में कंप्लीट करते हैं अपना एक अपना जो सर्किल है। तो इसलिए विषुवंतरी दशा 19 चलो, साल में उनकी कंप्लीट होती है। इन पंकज जी, बिटवीन पंकज जी मैं करता हूँ क्लियर, है ना? सुनो, कोई नहीं, करता हूँ पंकज। तो इसमें क्या है कि जातक का जिसका भी जन्म हुआ, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी आयु 120 वर्ष मान ली गई। जिस तरह से दिन होता है, दिन के अंदर सूर्य जो है सबसे पहले लालिमा लिए हुए होता है, बिल्कुल शांत होता है, और धीरे धीरे जब दोपहर का समय आता है तो पूरा उग्र हो जाता है। कहने का मतलब ये, सुबह आप सूर्य के साथ में नजरें मिला के जो है काम कर सकते हो, लेकिन सही दोपहर में 1 बजे 2 बजे जो है सूर्य के सामने नजर मिलाना मुश्किल हो जाता है, शाम होने पे छिप जाता है। इसी तरह से जो व्यक्ति है, व्यक्ति का शरीर है, बचपन से युवा होता है, युवा से वृद्ध होता है, वृद्ध से मर जाता है। ठीक है, तो उसकी जो शरीर की एक गतिविधियां हैं वो भी घटती बढ़ती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो 120 वर्ष का समय है वो सारा एक जैसा नहीं रहता। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे या हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, उन्होंने देखा कि 9 प्लेनेट हैं, 9 प्लेनेट में से
केतु जो है 7 वर्ष के लिए उसको प्रभावित करेगा। केतु का मतलब है रिसर्च, ठीक है जी। मतलब बंदा ये क्या है वो क्या है, अब छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को लो 7 साल तक, उसके कितनी क्यूरी निकल के आएंगी कि चंद्रमा ऊपर क्यों है, नीचे क्यों नहीं आ जाता, ये मामा कैसे है, इसके ऊपर निशान कैसे है, ठीक है, ये दिन में कहाँ चला जाता है, रात को कैसे आता है, वो क्या है, वो सारे के सारे उसकी खोज भी है एस्ट्रोलॉजिस्ट, उसकी बंदे की जिज्ञासाएं, और केतु भी जिज्ञासा है, ठीक है। 7 वर्ष कंप्लीट होने के बाद में 20 वर्ष शुक्र के आते हैं। शुक्र लग्जरी आइटम है, ठीक है, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, ये भी मुझे दे दो, वो भी मुझे दे दो, मैं किसी को नहीं दूंगा, मेरी चीज मेरे पास रखूंगा, आती है ना एक्टिविटीज, ठीक है। फिर सूर्य है, सूर्य का मतलब मान सम्मान प्रतिष्ठा, समाज के अंदर रुतबा, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो फिर वो सूर्य का रुतबा आता है 7 वर्ष के 6 वर्ष के लिए। फिर चंद्रमा, फिर उसके बाद चंद्रमा भावुकता है, मन है, लिक्विडिटी है, द्रव्य है, पैसा है, ठीक है। तो उसकी तरफ रहता है कि ठीक है यार, ये भी अपना है, ये भी कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दे यार, इसको माफ कर दे, है ना, वो भावनाएं आती हैं। फिर उसके बाद में पैसे की भावना आती है, पैसे को भी कलेक्ट करके रख लूँ, सारा ये उठा के रख लूँ, ठीक है ना, वो सारा आता है। फिर राहु है, राहु का मतलब एक स्टेज ऐसी आती है, अब शरीर जो है थकने लग जाते हैं, शरीर काम नहीं कर सकता, नीचे का हिस्सा नहीं है राहु के पास में, ऊपर ऊपर का हिस्सा है। तो राहु जो है वो दिमाग चलाता है सिर्फ, फिर बैठ के वो आइटम्स वो तैयारी करता है, ये कर लो, वो कर लो, इस तरह से कर लो, वो कर लो। तो विषोत्तरी महादशा जो है 120 साल की, वो हमारे ऋषि मुनियों ने उसी के अकॉर्डिंग रखी कि 7 वर्ष पहले केतु को दे दिए, फिर 20 वर्ष जो है शुक्र को दे दिए, फिर 6 वर्ष जो है सूर्य को दे दिए, फिर 10 वर्ष चंद्रमा को दे दिए। फिर देखो अब कितना समय निकल गया, 7 साल केतु के निकल गए, 20 साल शुक्र के निकल गए 27, और 6 साल सूर्य के निकल गए 27 और 6 33, और 10 साल चंद्रमा के निकल गए 33 और 10 43। अब जब बंदा 43-44 साल का हो जाता है, फिर वो मेहनत कम और दिमाग ज्यादा लगाता है कि भाई अब तो ऐसा कर लेना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए, मैं MLM कंपनी में चला जाता हूँ, नेटवर्किंग बना लेता हूँ, बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, वो भी मुझे पैसा कमा देगा, वो भी मुझे पैसा देगा, रेवेन्यू मेरे पास, वो क्या बोलते हैं पता नहीं, ROI हो जाएगी, है। कहने का मतलब ये योजनाएं चलती हैं, ठीक है ना। एक तो मैं थोड़ा सा अपना एक मेरा एक प्रश्न है, जी जो आपने एग्जांपल दिया है, जी वो एग्जांपल में क्या था, एक जो स्टैंडर्डाइज्ड पोजीशन हो सकती है नक्षत्रों की, जी तो उसमें कि सबसे पहले जो चंद्रमा का शुरू हुआ, जैसे आपने पहले भी बताया था जी। कि अगर वो भगवान विष्णु की कैमरा ऑन कर लो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ हाँ अब बोलो। हाँ, तो बस वो है कि जैसे आपने बताया कि भगवान विष्णु की आपने वो एक कुंडली शेयर की थी। जी मैं हालांकि बहुत बैकलॉग चल रहा है मेरा, मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, बीच में कुछ इश्यूज रहे थे। कोई दिक्कत लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपके साथ चलूं अभी जी अगले एक हफ्ते में। जी तो ये जो सिचुएशन थी जो आप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, एक भगवान विष्णु की कि चंद्रमा उसी घर में थे जहां से हमारे प्लैनेट स्टार्ट होते हैं। जो सबसे पहला है जो जो भी प्लैनेट है, तो उनके साथ वो सब कुछ चल रहा है। अब लेकिन हर किसी की दशा और अंतरदशा और विश्वोत्तरी और महादशा जो भी है वो सारी चेंज हो सकती है। तो बस एक वही एक कंफ्यूजन था कि हम लोगों का भी जैसे बात हुआ था, आपने जो एग्जांपल दिया कि ये सिचुएशन हो सकती है, तो जिसकी कुंडली में भी जैसे भी प्लैनेट्स की सिचुएशन होगी उसकी अलग अलग वो होती चली जाएगी। आज की डेट में सपोज कि मैंने स्टार्ट नहीं किया चंद्र से, स्टार्ट नहीं किया, पहले ग्रह में मेरे चंद्र नहीं है, मेरे किसी 5वें 6ठे ग्रह में, तो वहां से फिर से मेरे को वो करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, या फिर वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा क्लियर आपको नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं, लेकिन कोई मुझे दिक्कत लगता है कि शायद आप हो समझ जाएगा, गए होंगे। हो जाएगा, क्लियर करवा देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया मैं। अलग से बात कर लेंगे ना, हाँ अलग से करते हैं, ठीक है। अभी सबको ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने ये कहना चाहा कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर आए सब ने अपनी अपनी अलग अलग महादशाएं, अलग अलग ये बनाई। जैसे मैंने बताया योगिनी, जैसे मेरे 2 ही नाम याद रखते हैं, योगिनी और विषोत्तरी।
तो ऐसी ऐसी 60 महादशाएं, ठीक है। हम विषुवंतरी महादशा को मेन मानते हैं, इसका मतलब विषुवंतरी महादशा मेन नहीं है। जो लोग दूसरी को मानते हैं उनके लिए वो दूसरी है। जैसे आजकल जैमिनी दशा का भी पढ़ते हैं, आजकल क्या नाम वेस्टर्न दशा को भी पढ़ते हैं, ठीक है। हर एक का अपना अलग अलग मेथड है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा मेथड तो ओके है, दूसरे का मेथड गलत है, ठीक है जी। अब इसी के एग्जांपल में अगर मैं छोटी सी बात डालूं, तो मेरे फादर जो हैं 72 प्लस हो गए अभी, और 60 ईयर में रिटायरमेंट हुए थे, 12 साल 13 साल पहले, यानी 2009 में रिटायर हुए थे। तो 2009 की बात करता हूँ मैं, 9 से भी पहले की बात करता हूँ मैं, 5-6 की बात करता हूँ। मैंने 5-6 में बोला पापा आपका रिपीटेशन वर्क ज्यादा होता है, आप कंप्यूटर चलाया करो, कंप्यूटर से आपका समय जो है वो बचेगा। तो मेरे फादर उस समय टाइप को ज्यादा यूज करते थे। वो कहते हैं बोले आप सीखेगा कौन? मैं कह रही आप सीखो, आपका काम बचेगा। बोले आप 2 साल में रिटायर हो जाएंगे, मैं कुछ ज्यादा टेंशन हूँ, कोई और लेगा टेंशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर गलत था, ठीक है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि टाइप गलत थी। बंदे को टाइप पे मजा आ रहा था, टाइप करता था। मेरे फादर के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हमें कंप्यूटर में मजा आता है, कंप्यूटर पे काम करते हैं, ठीक है। काम तो दोनों ही करके दे रहे हैं ना। अब मुझे कंप्यूटर में इजी लग रहा है, मेरे फादर को टाइप में इजी लग रहा है, ठीक है। दोनों को रास्ता बना हुआ है। तो इसी तरह से विषुवंतरी महादशा, योगिनी महादशा और ये जो अलग अलग दशाएं हैं, ये सभी एस्ट्रोलॉजिस्ट ने अपनी अलग अलग बनाई। 60 से ज्यादा महादशाएं हैं। तो सबसे ज्यादा यूज जो है वो विषुवंतरी महादशा होती है। विषुवंतरी महादशा के अंदर डिवीजन जो है इक्वल नहीं किया गया। इक्वल का मतलब 120 साल हैं 9 प्लेनेट को, अगर वो 13 साल कुछ महीने सबको देते तो वो होता इक्वल डिवीजन। तो उनको सबको बराबर बराबर ना बांट के, किसी को 7 वर्ष दिए गए, किसी को 20 वर्ष दिए गए, किसी को 6 वर्ष दिए गए, किसी को 10 वर्ष दिए गए। कृष्ण मूर्ति जी जो हैं उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, इनको स्वीकार किया कि विषुवंतरी महादशा आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है, मैं मानता हूँ दशा महादशा को। लेकिन आपने जो ये डिवीजन कर रखा है, ठीक है ना, जैसे D1 D2 चार्ट हमने बनाए, D3 चार्ट बनाए, D4 चार्ट बनाए, यहाँ पे मुझे डाउट है। तो बोलते हैं कि क्या डाउट है? कहते डाउट ये है कि आपने क्या किया कि 30 डिग्री थी, 30 डिग्री को जब 30 डिग्री का लगन बनाया तो आपने D1 चार्ट बोल दिया। जब आपने उसको 15 डिग्री का बनाया तो उसको पूरा बोल दिया, ठीक है ना। और जब आपने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो उसको त्रिशांश बोल दिया, ठीक है। जब 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो उसको चतुर्थांश बोल दिया, ठीक है। अब 5 में किया तो पंचमांश बोल दिया, 6 में बोल दिया तो षष्ठांश बोल दिया, 7 में किया तो सप्तांश बोल दिया, 8 में डिवाइड किया तो अष्टमांश बोल दिया, 9 में डिवाइड किया तो नौमांश बोल दिया, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि 60 तरह की महादशाओं में विषुवंतरी महादशा सबसे ज्यादा फेमस है। इसी तरह से D1 से लेके D60 तक के जो चार्ट हैं उनके अंदर सप्तमांश और नवमांश सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। नवमास क्यों फेमस है? नवमास इसलिए फेमस है क्योंकि राशि के अंदर हम जो है 2.25 नक्षत्र मानते हैं, एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण मानते हैं। तो 4 चरण का मतलब ये हो गया कि 4 और 4 8 और 1 9, एक राशि के अंदर 9 चरण हो गए, ठीक है। यानी एक राशि का 9वां हिस्सा, और वो ही नवमांश है। तो वो हमारे को ऑलरेडी पहले से पता है कि 3.20 डिग्री का एक चरण है, ठीक है। तो 9 मास का भी हमारे को पता चल गया कि 3.20 डिग्री के 9 टुकड़े कर दिए जाएंगे राशि के, तो वो हो गया। यानी 3.20 को अगर 9 से गुणा करें तो 30 आया। यानी 30 डिग्री के बराबर बराबर 9 हिस्से किए गए, जिसको 3.20 बोला गया, जिसको 9 मास बोला गया, ठीक है। यहाँ कृष्ण मूर्ति जी ने विरोध कर दिया या अपनी बात रख दी। उन्होंने अपनी बात ये रखी कि नहीं जी, जब विषुवंतरी महादशा के अंदर इक्वल समय नहीं दिया गया तो इसका जो लगन का डिवीजन आप कर रहे हो वो भी आप उसी के अकॉर्डिंग करो, विषुवंतरी महादशा के अकॉर्डिंग। भाई उसमें आपने अगर 120 साल में से केतु को 7 वर्ष ही दिए तो यहां भी आप राशि का उतना ही हिस्सा दो उसको, ठीक है जी। समझ में आ रही है बात? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देंगे प्लीज। ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, है ना। ठीक है हाँ, फिर ठीक। नहीं समझ में आएगी तो फिर क्लियर कर देंगे। फिर जी उन्होंने, जरूर। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि भाई जब राशि के 9 टुकड़े हो सकते हैं तो नक्षत्र के भी 9 टुकड़े हो सकते हैं।
फिर जब राशि के 9 टुकड़े कर सकते हो तो नक्षत्र के 9 टुकड़े कर लो, 60 चार्ट बनाने की क्या जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से केपी अलग हो गई, केपी ने राशि के 9 टुकड़े करने की बजाय यहाँ नक्षत्र के 9 टुकड़े किए, पहली बात फर्स्ट। सेकंड जो है वहां पे इक्वल किए गए थे वैदिक के अंदर, केपी के अंदर अनइक्वल किए गए। अनइक्वल कैसे किए गए, जो विषुवंतरी महादशा की रेशो थी उसी रेशो में उसके टुकड़े किए, यहां से केपी अलग हो। ठीक है, 2 मिनट हैं, 2 मिनट में हमारी मीटिंग क्लोज होगी, दोबारा से हम कनेक्ट होंगे उसी आईडी से। ठीक है ना, तो इसलिए 2 मिनट में कोई नया टॉपिक उठाऊंगा नहीं। आप जो भी अपना पूछना चाहते हैं या जो मैंने बोला है उसमें किसी का कोई भी डाउट है वो मेरे साथ शेयर कर सकता है। जब दोबारा जुड़ेंगे 2 मिनट बाद फिर हम आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, जिसका जो भी सवाल हो बोलो जी, समझ में आए ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, मन में जो बात है कोई भी बोल सकता है जी, छूट है। हेलो सर। हाँ नमस्ते। बोल मोहित, बोल भाई, नमस्कार सर। बोल भाई बोल। सर जैसे आपने बताया कि ना अपनी जो विषुवंतरी दिशा के बारे में, हाँ मान लो कोई प्रश्न करता करता उसके पास कुंडली नहीं है, ठीक है, नारायण उसकी भी देव कोई दिशा होगी, विषुवंतरी दिशा। दिशा नहीं दशा, हेलो, दशा दशा। दशा सर। हाँ हाँ, हाँ दशा सर। वो यहाँ काम नहीं आएगी अभी। ठीक है, वो अभी काम यहाँ पे नहीं आएगी ना। यहाँ पे काम नहीं आएगी, वो काम आएगी जातक की जन्म कुंडली के लिए, जो D1 चार्ट बनाते हैं ना उसके लिए। ठीक है, प्रश्न ठीक है लगन, सर, ठीक है। हाँ प्रश्न लगन में महादशा का नहीं काम चलेगा, प्रश्न लगन में ये चलेगा कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है, किसके साथ युति बना रहा है और किसको दृष्टि डाल रहा है। ठीक है, अभी जब मीटिंग शुरू करेंगे ना तो उसको मैं उठाऊंगा टॉपिक। और कोई बताओ भाई, म्यूट कर ले मोहित, नोटिस में आ गई ये बात। और कोई बताओ जी, जो और किसी का भी। मेरा फोन नंबर जो पूछ रहे थे 9255149235, या फिर जो भी मैसेज भेजे हैं वो सब मैंने ही भेजे जी। आपके पास जो मैसेज आया है जिस नंबर से, वो नंबर मेरा ही है। ठीक, और बताओ जी, और कौन क्या कह रहे थे। इसी लिंक से हम दोबारा कनेक्ट होंगे जी, जो लिंक है अपना। हाँ जी, 1 मिनट है, बोलिए जिसका जो मन में आए। मोहित भाई का जैसे सवाल है मेरे समझ में आया कि भाई कहाँ रुका हुआ है, उसको क्लियर करूंगा मैं। और बताओ कोई भी। हाँ जी, था मोहित के सवाल का जवाब ये है कि 2 चीजें हैं, एक जातक का जन्म होता है, ठीक है, एक पर्सन का जन्म होता है। तो जातक का जन्म जो होता है वो 120 साल के लिए मान लिया कि जिसका जन्म हुआ है वो 120 साल जिएगा, ऐसा मान लिया। ठीक है, लेकिन प्रश्न जो है वो तुरंत का होता है कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, मैं ये काम करूं या ना करूं। ठीक है, इस काम में मेरी भलाई है या नहीं है ना। प्रश्न जो है तुरंत का होता है, उसमें 120 साल की पैड नहीं बांधी जाती। तो यहाँ पे जो है वहां प्रश्न लगन के अंदर ये महादशा काम नहीं करेगी, महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा। ठीक है मोहित, ठीक है ना। यहाँ पे जो जन्म कुंडली देखेंगे उसमें ये महादशाएं काम आएंगी। अच्छा, महादशा का मैंने तरीका यही बताया, कोई बंदा कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करता है, कोई मोबाइल से कैलकुलेशन करता है, कोई कंप्यूटर से कैलकुलेशन करता है, मेथड कोई भी गलत नहीं है। कोई उंगली के ऊपर करता है, कोई पेन से करता है। ठीक है, तो दशाएं जो हैं सबकी अलग अलग हैं, पद्धति अलग अलग है, तरीके अलग अलग हैं, चीजें वही फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो यूज होता है उस चीज का नाम विषुवंतरी महादशा है, बस सीधी सिंपल एक बार इतना समझने के लिए। ठीक है, और बहुत सी दशाएं हैं। ठीक है, योगिनी दशा है, चर दशा है, और पता नहीं अलग अलग दुनिया भर की दशाएं, मुझे याद ही नहीं है, मैंने सिर्फ पढ़े ही 2 नाम है, योगिनी दशा पढ़ी है या फिर विषुवंतरी महादशा। तो विषुवंतरी महादशा को ही ज्यादा मानते हैं। विषुवंतरी दशा का मतलब संस्कृत में 120 साल है। इसका मतलब ये है कि जातक जो है उसकी 120 साल उम्र मानी गई, और 120 साल के अंदर जो 9 प्लेनेट हैं उनको अलग अलग समय निर्धारित किया गया कि इतना इतना है, ये विषुवंतरी महादशा है। तो केपी और वैदिक के अंदर विषुवंतरी महादशा को दोनों ने स्वीकारा है। ठीक है, अब उसके अंदर जो अंतर आया है, अंतर सिर्फ इतना आया है, जो लगन का हम डिवीजन करते हैं, लगन का डिवीजन का मतलब जो डिविजनल चार्ट हम बोलते हैं D1 से लेकर D60 तक, वो केपी के अंदर खत्म कर दिए गए हैं। केपी के अंदर कहा कि 2 चार्ट मान लो आप,
एक चार्ट आपका लगन चार्ट है जिसको हम D1 बोलते हैं, उसको नाम दे दिया राशि कुंडली, ठीक है। और दूसरा मान लिया भावचरित कुंडली, 2 कुंडलियां आपकी मान ली। उसके बाद में डिविजनल चार्ट की जगह खत्म कर दी, अब लगन के हिस्से नहीं करने, ठीक है। अब सबको बोलने का मौका है। इस चीज पे किसी के मन में कोई डाउट है वो बोले, नहीं फिर आगे चलते हैं। चल, मैं मानता हूं कि कोई डाउट नहीं है, आगे करते हैं। तो उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन आया, सेकंड ऑप्शन ये आया कि भाई लगन के जैसे टुकड़े करते थे आप 30 डिग्री के, जब आपने 2 डिग्री दो में डिवाइड किया, 15-15 डिग्री का किया, तो आपने उसको होरा कुंडली बोला। फिर उसको आपने ये दृश कोण बोला। जब 3 से भाग दिया तो 4 से भाग दिया चतुर्थांश बोला, 5 से दिया पंचमांश बोला। तो इन चीजों को तो कर दिया, यहाँ से दरकिनार खत्म कर दिया। अब कहा कि आप राशि के टुकड़े ना करो, आप नक्षत्र के टुकड़े करो, ठीक है। जब हमने राशि के टुकड़े किए थे तो 12 राशियां थी, एक राशि के 9 टुकड़े किए थे, तो हमारे पास में 108 टुकड़े निकल के आए थे, जिसको हम प्रश्न लगन कुंडली के अंदर भी ये बोलते थे कि 1 से लेके 108 के बीच में कोई नंबर बता, ठीक है ना। ये हमारा वैदिक था। अब केपी में क्या किया, केपी में कहा जब भाई हम राशि की जगह नक्षत्र के टुकड़े कर रहे हैं, तो नक्षत्र हमारे पास में कितने हैं, 27 नक्षत्र। 27 नक्षत्र को भी अनइक्वल डिवाइड कर रहे हैं और उसके बाद में 9 हिस्से कर रहे हैं, तो 27 × 243 यानी कि 243 जो है वो निकल के आ गए। और 6 उसमें और एड ऑन किए गए हैं, वो जो केपी में पढ़ेंगे उनको क्लियर करेंगे कि 6 और क्या एड ऑन किए गए। 249 लगन बना दिए गए। मतलब अब आपका जन्म जब होगा तो उसमें से 249 लगन है। आप जो नंबर बोलोगे 1 से लेकर 249 तक, वो ये मान लिया जाएगा कि परमात्मा ने आपको आदेश दिया है कि सामने वाले को ये नंबर बता दे, इसको ये लगन में बिठाएगा। जो लगन में बिठाएगा उसके अकॉर्डिंग जो ट्रांजिट होता है, जिसको गोचर बोलते हैं, वो उसकी कुंडली बनेगी, प्रश्न लगन कुंडली, और उसके अकॉर्डिंग उसका डिसीजन हो जाएगा। ये मोहित की बात का जवाब है, प्रश्न लगन कुंडली, ठीक है। ये हुआ प्रश्न के लिए नंबर मांगा गया, ठीक है। लेकिन जातक का जो जन्म हुआ वो नंबर आपसे नहीं मांगा जाएगा, वो उसका जन्म जिस समय हुआ उस समय कितने डिग्री का लगन उदय हो रहा था, उस डिग्री को उस पर बिठा दिया जाएगा, वो उसकी कुंडली बनते, वहां पे वो कुंडली का चक्कर हो गया। क्लियर है, अंतर पता लग गया केपी में और वैदिक में, ठीक है। राशियों का स्वभाव वैदिक में भी वही रहेगा, केपी में भी वही रहेगा। प्लेनेट का स्वभाव वैदिक में भी वही रहेगा, केपी में भी वही रहेगा। हाउसेस के कारक तत्व वैदिक में भी वही रहेंगे, केपी में भी वही रहेंगे, ठीक है। मैत्री घरों की किसकी किसके साथ में दोस्ती है, किसकी किसके साथ में शत्रुता है, वैदिक में भी वही रहेगी, केपी में भी वही रहेगी। समझ में आ रही है ये चीजें? मेरा एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। प्रश्न ये था कि जो मुझे अभी तक समझ में आया, जी जी वैदिक में हम लोग हमारे बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शंस करते हैं और सारा कुछ देखते हैं, जबकि केपी में जो हमारा स्वभाव है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुंडली का निर्धारण करते हैं। नहीं, थोड़ा सा गलत ट्रैक से चले गए। दोबारा जी से बताइए प्लीज। दोबारा से आता हूँ, दोबारा से जब जन्म का आपका जन्म हुआ, ठीक है ना जी भाई। आप पंकज जी कहाँ से हैं? जी मैं गुड़गांव से हूँ। ठीक है, अब बात आई कि पंकज जी गुड़गांव से, हम्म, ठीक है। यहाँ जितने भी बैठे हैं किसी को कोई एतराज नहीं, लेकिन कोई बंदा अगर गुड़गांव का बैठा है तो वो कहेगा हम्म, पंकज जी गुड़गांव तो मैं भी हूँ, ठीक है ना, आपकी कॉलोनी कौन सी है, बोलेगा, जी बिल्कुल। है ना। फिर आप वो कहेगा कि आपकी कॉलोनी कौन सी है, बताइए पंकज जी आपकी कॉलोनी कौन सी है? जी सेक्टर 70 है। सेक्टर 70 है। तो बंदा कहेगा कि मैं शीतला माता मंदिर के पास रहता हूँ, यहाँ से तो बहुत नजदीक है अपना 70, है जी, जी बिल्कुल। ठीक है ना। तो जी बिल्कुल। आप ये बताओ, जो बूथ की डेयरी है, दूध की बूथ की डेयरी है, बूथ है, हम्म, उसके पास है, या फिर वो स्कूल है, उस स्कूल के पास में है, आपका किधर है? फिर आप उसको लोकेशन बताओ। हाँ जी, क्लियर थोड़ा क्लियर और है, क्लोज होंगे। हाँ और क्लोज है ना।
तो ये जो चार्ट डिविजनल चार्ट किए गए ना, ये क्लोज होने के लिए किए गए। बंदे ने कहा कि आपका लगन कौन सा है, मेष लगन है, ठीक है। अब किसी को ऐतराज नहीं है तो ठीक है, मेष लगन है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर कहता है यार मेष लगन के अंदर तो 2.25 नक्षत्र आए हुए हैं, जी आप कौन से नक्षत्र में हो? तो बंदा कहेगा अश्विनी में हूँ, भरणी में हूँ, या कृत्तिका में हूँ, ठीक है जी ना। अब उसने बोला कृत्तिका में हो, कहता है कृत्तिका का तो सेकंड चरण तो उसमें चला जाएगा, वृष राशि में चला जाएगा, यानी पहले चरण में हो। हाँ पहले चरण में हो, ठीक है ना। तो कहता है यार उस एरिया का तो है ना सूर्य महाराज जो है वो मालिक है, क्योंकि अश्विनी के कौन है, केतु, भरणी के कौन है, शुक्र, और कृत्तिका के कौन है, सूर्य, ठीक है ना। तो अब कहेगा जी बिल्कुल। यार एक बात है, सेंटर में तो सरकार तुम्हारे उसकी मोदी जी की है, और दिल्ली में जो है केजरीवाल की है जी। भाई लगन जो है ना वो तो निकल के आया मेष राशि का, मेष राशि के मालिक है मंगल, और आपका नक्षत्र जो है ना वो निकल के आया कृत्तिका, कृत्तिका का मालिक है सूर्य। तो सूर्य और मंगल की अगर युति अच्छी बनती है, कंजक्शन अच्छा बनता है, तो लगन अच्छा हो गया, ठीक है जी ना। और उनकी अगर दोनों की आपस में अच्छी नहीं बनती तो लगन बुरा हो गया, द्वंद हो गया ना फिर तो वहां पे, हाँ जी हाँ जी। है ना। तो ये चीज होगी। फिर बात आएगी, अच्छा सूर्य पावर में है या नहीं है, चंद्र और आपका मंगल जो है वो पावर में है या नहीं है, वो भी बात आएगी ना। जी बिल्कुल। फिर उसको देखेंगे। तो इस तरह से क्या है, उसका डिवीजन होता चला गया। अब डिवीजन करने का तरीका जो था वैदिक के अंदर जो यूज किया गया, उसमें लगन के टुकड़े किए गए, जिसको आप नवमांश सप्तमांश के नाम से जानते हो, ठीक है। जी जी। और केपी में लगन के लिए लगन के टुकड़े ना करके नक्षत्र के टुकड़े किए गए। अच्छा जी, ऐसा है, हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। है ना। और वहां, जी हाँ, वहां पे इक्वल किए गए थे। इक्वल का मतलब ये था कि 30 डिग्री का लगन था, तो 9 प्लेनेट को सबको बराबर बराबर 3.20 दे दिए गए, जी ठीक है। यहाँ कहा भाई 3.20 नहीं मिलेंगे, ठीक है। केतु को छोटा सा हिस्सा मिला है, शुक्र को उससे 3 गुना हिस्सा मिला है, तो यहाँ पे भी उसको इतना हिस्सा मिलेगा तो शुक्र को इतना मिलेगा, जी। ठीक है ना। ये इसके अंदर अंतर है केपी में और वैदिक में। सिंपल सा है, अच्छा कोई, अच्छा, हाँ सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं मैं ज्यादा। समझ गया, वो हाँ, नक्षत्र बेसिस है और ये हाँ राशि बेसिस राशि बेसिस। है। और दूसरा उनके ठीक है, डिवीजन जो है वो इक्वल किए गए हैं पाराशरी में, वैदिक में, यहाँ पे अनइक्वल हाँ, किए गए हैं, बस इतना सा अंतर है, ज्यादा लंबा चौड़ा अंतर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया ठीक है ना। उसके बाद में फिर धीरे धीरे पढ़ने की वो होती है, प्रैक्टिस होती है, जिसकी जी। जिस भाई कहने का मतलब, जिसको एक बात तो स्कूटर चलाने में मजा आता है। अब छोटा भाई है मेरा, डॉक्टर है, ठीक है, वो गाड़ी चलाता है, ठीक है। घर पे आता है तो बाइक खड़ी है 2, लेकिन वो कहता है मुझे चलाने नहीं आता। हाँ जी, जी बिल्कुल। भाई मुझे नहीं चलानी आती, गाड़ी में चला सकता हूँ, ठीक है। सेम उल्टा मेरे साथ है, अगर मैं जाऊंगा तो मैं कहूंगा गाड़ी मेरे को चलानी नहीं आती, बाइक है तो मैं चला लूंगा। हाँ हाँ, तो इसका मतलब ना तो बाइक गलत है ना गाड़ी गलत है, और ना बिल्कुल ठीक बात है। ना चलाने वाला गलत है, ठीक है। उस, पद्धति अलग अलग है। हाँ उसको चलाना क्या आता है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर उसको चलना एक ही रास्ते पे है, हाँ उसी चलना रास्ते कैसे है वो। वही वही 360 डिग्री का सर्कल पूरा करना है, वही अश्विनी से लेकर रेवती तक आना है, वही मेष राशि से मीन राशि तक आना है, वही पहले चरण से 108 चरण तक आना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 108 चरण की जगह 249 चरण बना दिए, बस इतना अंतर। मैं आपकी बात समझ गया, एक रिवर्स मोड में चलता है और एक फॉरवर्ड मोड में चलता है। यहाँ राशि से, वैदिक में राशि से नक्षत्र की तरफ जाते हैं, वहां पे नक्षत्र से राशि की तरफ जाते हैं। नहीं, फिर अब गलत मैं समझ, फिर गलत समझ रहे हो। अभी अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना, आपके साथ में औरों का भी क्लियर हो जाएगा ना। जी। तो ये देखो, ये एक सर्कल है, हम्म। ठीक है। कोई भी एक प्लेनेट जो चलेगा, चाहे वो केपी हो, चाहे वो लाल किताब हो, चाहे वो कोई नाड़ी हो, जी है जी, बिल्कुल। कुछ भी हो, चाहे वो केपी हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो सर्कल सेम ही रहेगा। यानी कि ये सर्कल है और ये प्लेनेट है,
छोटा जो है ये तो प्लेनेट है, हम्म। ठीक है जी, और बड़ा जो है सर्कल। अब जी केपी की बात कर लो, ठीक है, पाराशरी की बात कर लो, नाड़ी की बात कर लो, भृगुनंदन नाड़ी की कर लो, चंद्रकला नाड़ी की कर लो, अगस्त नाड़ी की कर लो, किसी भी चीज की कर लो, कोई आदमी इसको नकार नहीं सकता कि ये यूं रोटेट करता हुआ चले, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना। अब अंतर क्या होगा, अंतर ये होगा कि मैं दो लाइनें लगाता हूँ यहाँ पे, एक लाइन लगाता हूँ रेड कलर की, ठीक है जी, और एक लगाऊंगा येलो कलर, ताकि दोनों अलग अलग दिखाई दे दें, ठीक है जी। ये रेड कलर की होगी, अब मैं येलो कलर की भी लगाऊंगा, ठीक है, ये येलो कलर की होगी, ठीक है जी। जी बिल्कुल। अब मेरा जो प्लेनेट है ये चलेगा, इसको क्या फर्क पड़ना है, बीच में रेड आ रही है कि येलो आ रही है, कोई फर्क पड़ रहा है इसको? नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। इसने तो अपना सर्कल जो है वो पूरा करना है, हाँ जी। ठीक है। हाँ, अब अंतर क्या पड़ रहा है, अंतर ये पड़ रहा है, यहाँ पे जो है लाल रंग जो थी ना, लाल रंग वाली जो थी, ये पाराशरी है, वैदिक है, जी बिल्कुल। और पीले कलर की जो है ना, ये केपी है, जी मैं समझ गया। ठीक है। तो ये जो प्लेनेट जब रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो ये लोकेशन बताने के लिए काम में आ रहा है कि ये पहुंच कहाँ गया, ठीक है भाई। इसने ज्यादा क्लियर कर दिया, केपी ने ज्यादा क्लियर कर दिया, क्योंकि हमने तो 108 टुकड़े बनाए थे वैदिक के हम्म। अंदर, इसने 249 टुकड़े बना दिए, तो और हम्म। ज्यादा क्लियरिटी से बता दिया ना कि प्लेनेट कहाँ पे बैठा है, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया जी। ठीक है ना। चलो, समझाने के लिए ही बोला था, आशा करता हूँ बाकियों को भी समझ में आई होगी, है ना भाई, बाकियों को भी किसी को डाउट नहीं रहा होगा, या किसी को डाउट है तो पूछ सकता है जी। नहीं आप समझाते इतना अच्छा है कि वो डाउट चलो बहुत ठीक, हाँ बहुत सर। अच्छा है, बहुत अच्छा, चलो थैंक यू। ठीक है। ये केपी में और इसमें अंतर रहेगा। उसके बाद में लगन जो है, चाहे केपी का हो चाहे पाराशरी का हो, इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये संसार जो है वो आपसे है। जब आप इस संसार में नहीं हो तो इस संसार में भी कुछ भी नहीं है, या आप अपने जो मित्र हैं, या जो आपके पूर्वज हैं, नाना हैं, बाबा हैं, जिनको आप गवा चुके हो, ठीक है, उनको इमेजिन करो, और इमेजिन करके देखो, जब वो इस संसार के अंदर थे तो उनका सब कुछ था, ये मकान भी उनका था, बेटे पोते भी उनके थे, ठीक है ना, ये शहर भी उनका था, ये विधायक मंत्री, ये सब कुछ उनका था, ठीक है ना। लेकिन आज वो जब यहाँ से चले जा चुके हैं, तो यहाँ पे उनका कुछ भी नहीं है, गलत तो नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है जी। बिल्कुल ठीक है ना। तो D1 चार्ट जो है, सॉरी D1 नहीं, लगन जो है वो आप खुद हो, ठीक है, जी। लगन जो है वो आप खुद हो, इसलिए लगन की इंपॉर्टेंस ज्यादा रहती है। लगन से पता चलता है कि आपका शरीर की बनावट कैसी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका नेचर कैसा है, ठीक है ना, वो सारा का सारा आपको मिलता है, ठीक है। अब लगन पीड़ित है या खुशहाल है, वो कैसे देखेंगे? पीड़ित कौन होता है? पीड़ित वो होता है जिसके घर में आके गुंडे बदमाश बैठे, या जिसके घर में पंचायतें बैठने लग जाए। हाँ जी, क्लियर है? जी हाँ, तो D1 चार्ट के अंदर अगर क्रूर ग्रह जो हैं वो आके बैठ गए, अब एक ग्रह बैठ जाए तो भी ठीक, समझ में आया, ठीक है ना, वो कंट्रोल कर लेगा। लेकिन वहां पंचायत बैठ जाए, पंचायत का मतलब 2 3 4 ग्रह बैठ जाए, ठीक है, फिर वो सेम स्वभाव के बैठ जाए तो भी बात ठीक। जब वो अलग अलग स्वभाव के बन जाए, बैठ जाए,
तो आप देखो फिर क्या कहानी होगी। जब 3 बंदे अलग अलग स्वभाव के आ जाएं एक जगह पे, वहां कैसा माहौल होगा, और जब 3 बंदे सेम स्वभाव के बैठे तो वहां पे कैसा माहौल होगा। आपका मतलब है मित्र ग्रह और शत्रु ग्रह। तो ठीक है मित्र ग्रह में के भाव में अगर कोई शत्रु ग्रह आके बैठे हुए हैं तो उनका क्या वो रिएक्शन होगा? भाई, राहु, जी। केतु, शनि, शुक्र, हाँ जी। चारों एक कैटेगरी में, जी। ठीक है ना। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, चारों एक कैटेगरी में, ठीक है। या थोड़ा सा उल्टा समझ लो, वो ड्रिंक करने वाले, मांस मदिरा करने वाले, ठीक है ना, ये जो हैं अपना सात्विक भोजन लेने वाले, ठीक है ना, फल फूल खाने वाले। अब इनका भी एक बंदा या इनका भी एक बंदा, 2 बंदे बैठ जाएं, या 2 बंदे एक के एक का एक बैठ जाए, तो ठीक है। कहने का मतलब ये वहां है, लड़ाई झगड़ा होगा। लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो एक बंदा परेशान होगा। भाई, 2 हाँ। बंदे ड्रिंक करने वाले हैं, एक बंदा फला रही है, ठीक है। अब वो उनके बीच में दुखी होगा। या ठीक बात है। 2 फला आ रही हैं, एक ड्रिंक करने वाला है, वो उनके बीच में फंस गया तो वो दुखी होगा। हम्म। वो उनको गलत बताएगा, वो उनको गलत बताएगा। जी जी जबकि बिल्कुल। गलत तो कोई भी नहीं है ना, वो अपनी जगह अपना नेचर रखते नहीं, हैं, ये अपना नेचर रखते हैं। आप बिल्कुल ठीक लेकिन कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि दोनों का नेचर नहीं मिलता, ठीक है, तो वो वहां उस घर को आके पीड़ित बनाते हैं। वो जिस जगह पे बैठे जी हैं उस जगह का माहौल खराब करते हैं, जी। ठीक है। और जब माहौल खराब होता है तो वो पीड़ित हो गया, ठीक है जी, ठीक है। अब उस मैं पीड़ा को, आपसे एक हाँ, एक बात पूछना चाहता था। बोलिए मतलब इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, सॉरी। बोलिए बोलिए। देखिए, क्योंकि बाद में कहीं वो डिस्कशन है जी कहीं पे जी और वो हो जाता है, दिमाग जी में आ गया। जी किसी ने मेरे को बताया कि आप अपनी कुंडली अपने सामने रखो, जी ठीक है, और जो भी अध्ययन करना है जी सबसे पहले आप अपनी कुंडली के साथ करो, जी। और आप एनालाइज। हाँ, मैं आपको सजेशन दूंगा कि उससे पहले कम से कम बेसिक कंप्लीट करो। डन डन, ठीक है सर। ओके। ये बेसिक का मतलब आपको पता होना चाहिए कि मंगल जो है उसकी 1 और 8 नंबर राशि है, शुक्र जो है उसकी 2 और 7 है, बुध जो है उसकी 3 और 6 है, ठीक है ना, और बृहस्पति जो है उसकी 9 और 12 है, और शुक्र शनि जो है उनकी 10 और 11 है। चंद्रमा जो है उसकी 4 नंबर राशि है, सूर्य जो है उसकी 5 नंबर राशि है। उसके अलावा चंद्रमा जो है वो 2 नंबर राशि में उचका होता है, ठीक है ना जी। और सूर्य जो है 1 नंबर राशि में उचका होता है, ठीक है ना। मंगल जो है 10 नंबर राशि में उचका होता है, शनि जो है 7 नंबर राशि में उचका होता है, गुरु जो है 4 नंबर राशि में उचका होता है, बुध जो है 6 नंबर राशि में उचका होता है, शुक्र जो है 12 नंबर राशि में उचका होता है। इसका उसके मतलब ये है कि मुझे किसी भी अध्ययन से पहले ये सारी चीजें रट लेनी चाहिए। बिल्कुल रख लेनी चाहिए, नहीं रख सकते बिल्कुल तो बिल्कुल। लिख के कम से कम अपने पास रख लेनी चाहिए, चाहे मैं अपनी अध्ययन कर रहा हूँ, चाहे मैं किसी की भी अध्ययन कर किसी रहा की भी अध्ययन कर। जी जी बिल्कुल। जब तक आपको बेसिक याद नहीं होता, मैं किसी की भी कुंडली उठाने के लिए आपको मना करूँ। मैं एक पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जी कि जी जो चीजें रटने की हैं, हम्म, जैसे आपने बताया कि मित्र ग्रह है, शत्रु ग्रह है, और जो भाव के स्वामी है, ठीक है, वो बहुत ही बेसिक सी चीज है। हम्म, अगर ये मिल जाता है हमें कि ये एक नंबर 1 सबसे पहला स्टेप है जो आपको रटना ही रटना है। ऑफ कोर्स कि जो राशियां हैं वो हमें रटनी ही रटनी है, नक्षत्र हैं वो हमें रटने ही रटने हैं, क्योंकि हमें कभी भी हम प्रोफेशनल वे में एक्चुअली मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा वो फ्यूचर डिसाइड करेगा। हो सकता है कि ईश्वर की ये कृपा रहे, क्या मैं आपकी तरह से काबिल बन जाऊं और दूसरे लोगों को गाइड करूं। सब परमात्मा की इच्छा पर है। उस हाँ, उस केस में क्या होगा कि मुझे पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें ऐसी होती हैं, और मुझे टिप्स पे होनी चाहिए कि ये जैसे अश्विनी भद्रा नक्षत्र, जो मैं आपका वीडियो पिछले वाला देख रहा था आज, तो ये सब टिप्स पे थे, लेकिन आपने रटा होगा। जी अगर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कुछ चीजें इनिशियली बहुत सारी रटने की है, हम्म, और जो फर्स्ट पार्ट है वो पार्ट है आपका रटने वाला,
जैसे पहाड़े होते हैं, बच्चों को पहाड़े सिखाए जाते हैं, जी। 2 दूनी 4 से लेके और 20 एकम 20 तक। हम्म। उसके बाद जो कैलकुलेशन हो जाती है उनके लिए इजी हो जाती है, कैलकुलेशन के फॉर्मूले हो जाते हैं वो जो बहुत छोटे छोटे होते हैं। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर जो चीजें बहुत रटने वाली हैं बेसिक में, अगर वो हमें मिल जाता है कहीं से पीडीएफ में, इनफैक्ट पीडीएफ में नहीं, आप मेरे को अगर ये भी बोल देते हैं कि आप ग्रहों की वो देख लो कि ग्रह कौन कौन से हैं, ठीक है, सबको पता है कि सोम मंगल बुध शुक्र शनि राहु केतु। उसके अलावा आपका उन लोगों की जो हो गए 7 प्लेनेट और भाव 2 है, ये, हाँ 11 हो गए, 12 हो गए, जो 9 भाव हो गए। है किस किस भाव के कौन से स्वामी है, कौन सा शत्रु है, कौन सा मित्र है, और तो ये सारी चीजें अगर मुझे आपसे मिल जाएगा तो मेरे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा जी। और जो नक्षत्र भी आपने अभी जो मैं देख रहा था, जैसे नक्षत्र हैं, अगर आप मुझे ये बोलते हैं, आपकी तरफ से गाइडेंस मिल जाता है कि नक्षत्र ये होते हैं, आपको ये याद करने ही करने हैं, क्योंकि जो बेसिक है, बेसिक अगर हम वो, जैसा मुझे लगा, बेसिक अगर रटन विद्या नहीं होगी तो शायद मुझे लगता है कि हम लोग किताबें ही पलटते रहेंगे, जी। पन्ने पलटते रहेंगे, आपकी तरह से हम कभी भी वो नहीं हो पाएंगे, एक्सपर्ट चल नहीं हो पाएंगे। चल अब आगे सुनो। गुड़गांव कितने समय से रह रहे हो? जी मैं 15 साल से रहता हूँ। ठीक है, अगर आप फोन पे बात करते हुए हाँ जी। पूरा फोकस फोन के ऊपर रखे हुए घर जी। से ऑफिस के लिए निकलें, हाँ जी। तो ऑफिस के रास्ते पे आपको फोकस करना पड़ेगा? हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके ऑफ आपके कोर्स। पैरों को, आपके हाथों को, आपकी आंखों को पता है आपको कहाँ लेके जाना है। जी। ठीक है ना? तो वो क्या आपने रट्टा लगाया? लेकिन शुरू में मैंने उसको याद करने की कोशिश की कि मेरे को यहाँ से सेक्टर मैक्सिमम 70 से मेरे को वाटिका चौक जाना है, वाटिका चौक से मेरे को लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, कभी भी मैं अगर कहीं पे भी भटक गया तो मैं अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाया। मैक्सिमम 2 बार 4 बार हुआ होगा ऐसा। उसके बाद में हाँ जी। आप कंटिन्यू जब 20 बार 30 बार जब उस रास्ते पे गए, ठीक है, हाँ अब आदत ये बन गई, अब फोन पे बात करते करते भी आप उधर निकल जाते हो। जी बिल्कुल। ठीक है ना? इवन मेरे साथ एक बार एक दृष्टांत हुआ कि मैंने अपना स्कूल चेंज कर दिया अच्छा जी। स्टूडेंट लाइफ में, और पता नहीं क्या हुआ, पुराने आप पुराने वाले स्कूल पहुंच गए, पुराने मुझे पता है। पुराने वाले स्कूल में जाके बैठ गया। ठीक है, और बाद में याद आया, अरे स्कूल चेंज कर चुका भाई, यहाँ पे क्या कर रहा है। ठीक? तो कहने का मतलब, वो चीजें जो है ना वो अपने आप हो जाती हैं। अपने आप होने का मतलब ये है, आप इसको प्रैक्टिस में लेके आओ, और प्रैक्टिस में लेके आने के लिए आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको वो अपने पास रख के बैठ जाओ। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक, ठीक है, आपका गाइडेंस बहुत वैल्यूबल है मेरे हाँ लिए। हाँ, वो चार्ट बनाओ, चार्ट बना हाँ, के एक तरफ रखो कि सौ राशि कौन कौन सी है, 1 और 8, महाराज दो, वो, हाँ 2 और 7, 3 और 6, ठीक है ना? और आपकी क्या नाम है, 9 और 12 और 10 और 11। ठीक है, उसके बाद में इसकी उच्च की राशियां कौन कौन सी हैं, चंद्रमा की उच्च की राशि कौन कौन सी है? सामने देखो 2 नंबर। मंगल की उच्च की राशि कौन सी है? मंगल की उच्च की राशि 10 नंबर। सौ राशि कौन सी है? 1 और 8 नंबर। ठीक है ना? तो इसी तरह से नीच की राशि कौन सी है? मंगल की 4 नंबर। तो मंगल के आगे सारी चीजें लिख दो। ठीक है, जब मंगल को पढ़ोगे तो आपको पता है कि मंगल की राशि जो सौ राशि है वो 1 नंबर और 8 नंबर है। उसकी उच्च की राशि जो है 10 नंबर है। उसकी सौ राशि जो है, सौ राशि तो 1 और 8 होगी, उच्च की राशि जो है वो 10 हो गई, और मूल त्रिकोण जो है वो मेष राशि हो गई। मैं आपसे वही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाँ जी। कि जैसे है कि वीडियो तो हम लोगों ने आप पे देखा, ठीक, तो हर बारी क्या होता है कि वो सारी उच्च और नीच राशि को देखने के लिए मैं हमें समझ आपका गया। वीडियो रिवाइज मैं करना पड़ेगा। मैं समझ गया, मैं एक चार्ट आपको बना के दूंगा जिसमें आपको प्लीज, प्लेनेट के, मेरी वही हाँ, रिक्वेस्ट है। मिल जाएगा। उसमें हाँ आपको हाँ। प्लेनेट की के नाम के आगे सौ राशि लिखी मिलेगी, उच्च की राशि लिखी मिलेगी, नीच की राशि लिखी मिलेगी, कितने डिग्री पे है वो लिखा मिलेगा, मूल त्रिकोण की कौन सी है वो लिखी मिलेगी। ठीक है, उसकी मैत्री, उसके साथ साथ किस किस की दोस्ती है वो लिखा मिलेगा, किसकी शत्रुता है वो लिखी मिलेगी। तो जब भी जिस प्लेनेट को पकड़ो उसको पढ़ना शुरू कर दो। जब 20 बार 50 बार 100 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। परफेक्ट, परफेक्ट। वो हमें वीडियो के थ्रू गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा। जी।
ठीक है। लेकिन थैंक यू वेरी मच। लेकिन फिर से रिक्वेस्ट है कि एक बार जब तक बेसिक को सबको पढ़ नहीं दो, जब तक चार्ट मत दो। मैं कुछ भी नहीं कर रहा अभी, हाँ, मैं सिर्फ आपको सुन रहा हूँ और बात कर रहा हूँ आपसे। मैं जब तक आपका ये आप नहीं कहेंगे कि इनको रटना शुरू करो, ये बात करना, ये करना शुरू करो, तब तक मैं नहीं आगे बढ़ूंगा। आप मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम अक्टूबर में आप बेसिक कंप्लीट अपना कर लो और नवंबर में आप जी चार्ट उठा के बैठ जाओ। ठीक है जी। ठीक है ना। तो जब नवंबर में चार्ट उठा के बैठ जाओगे, फिर आपको पता लग जाएगा कि लगन कौन सा है। ठीक है। लगन में जो राशि है उसके मालिक को लग्नेश बोलते हैं, कि लग्नेश जो है वो कहाँ पे बैठे हैं। ठीक है। लग्नेश के ऊपर दृष्टि किस किस की आ रही है, लग्नेश किसके घर में बैठे हैं। ठीक है। लग्नेश जो है वो कैसी स्थिति में बैठे हैं, वो सारी के सारे आपको धीरे धीरे सब चीजों का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा जी और बिल्कुल। वही आपके काम आएगा, वही आगे प्रिडिक्शन में काम आएगा। जी जी। ठीक है जी। और कुछ? नहीं, थैंक यू वेरी मच, चल, वो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी। थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन है बताओ, जिसे क्लोज करेंगे, है ना। या तो पूछना है तो पूछ लीजिए, या कुछ और एक लगन कहोगे तो एक लगन में करवा देता हूँ, मैं इस लगन करवा देता हूँ। नहीं, उससे पहले मैं मेरा क्वेश्चन ये था कि उससे पहले एक ऑफर था आपका, जी, जो 7 दिन में प्रेडिक्शन व्हाट्सएप, सीखे नहीं नहीं, तो। उसमें ये था जी, कि आपका जो एक वो होता है, दिशा होती है, राशि होती है, और हाँ, एक तो उसके 3 दिन का कुछ वो था। वो मैं बताता आपको हूँ, देख के बता। मैं बताता हूँ। अभी जो हमने कोर्स लॉन्च किया है, हमने उसमें किया है जी कि 7 दिन के अंदर आपको पंचांग करवाएंगे, आपको पंचपक्षी करवाएंगे। तो हाँ, पंचांग के अंदर जो है 5 तिथि हैं, आपका जन्म किस तिथि को हुआ, किस वार हाँ, को हुआ। ठीक है ना। अगर हाँ, सपोज करो आज की बात करें, ठीक है, हाँ, तो आज जो है वार कौन सा है, संडे। हाँ जी ठीक है ना। तो संडे का मतलब क्या है कि इसको रवि जो है, सूर्य देवता जो है, वो इसको वो करेंगे, रिप्रेजेंट। जी ठीक है। उसके बाद में आज की बात करें तिथि की, तो आज जो तिथि है वो तिथि निकल के आ रही है सप्तमी। जी। ठीक है। और सप्तमी तिथि जो है उसको भी कोई ना कोई देवता जो है वो उसको कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे रिप्रेजेंट करते हैं। हैं, है ना। तो जो उसको देवता रिप्रेजेंट करते हैं उसके कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। जी ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, आपका कोई मित्र है, उसके घर में कोई बच्चा जन्म लिया, किसी बच्चे ने जन्म लिया, जी आपको उसका सपोर्ट रहेगा फुल। जी ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो आपके फ्रेंड के घर में जन्म लिए हुए जी। हैं। अब सेम इसी तरह से एक बंदा है जिसके आपके साथ में नहीं बन पाया, हाँ जी उसके घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया। जी ठीक है। आपकी अटैचमेंट उससे 0 होगी। जी ठीक है ना। तो इसी तरह से जिस तिथि के अंदर किसी का जन्म हुआ, उसको कौन बंदा कौन सा प्लेनेट सपोर्ट करेगा, कौन सा प्लेनेट उसको सपोर्ट नहीं करेगा। जी फिर जो बंदा सपोर्ट नहीं करेगा उससे काम कैसे ले लें, उसकी जरूरत हो जाएगी। हाँ बेटा आ रहा हूँ 2 मिनट, 5 मिनट में आया बेटा। तो क्या, आया आया अभी आऊँ। चलो, तो कहने का मतलब उसको सपोर्ट कौन करेगा कौन नहीं करेगा, क्लियर हुआ ना जी। उस बंदे से कैसे नहीं, सपोर्ट, हाँ उससे कैसे सपोर्ट लेना है। ठीक है। अभी मुझे बस ये बता दीजिए कि 18 अक्टूबर से आपका ये कोई स्टार्ट होने वाला है, तो क्या मैं उस पोजीशन में फॉल करता हूँ कि मैं वो कोर्स ज्वाइन करूँ आपका? देखो जी, 101%। और जो मेरे स्टूडेंट जो दूसरा कोर्स कर रहे हैं उनके लिए उसमें 50% डिस्काउंट है। कहने का मतलब ये है कि 999 का वो कोर्स है। जिन्होंने चाहे मेरे साथ पाराशरी में ले रखा है, चाहे मेरे साथ केपी में ले रखा है, चाहे मेरे साथ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में ले रखा है, उन सबको वो 500 रुपए में दे रहा हूँ। और दूसरा एक बात यह है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जो आपने मेरे को बताया कि जो आपकी कमोडिटी और शेयर मार्केट से रिलेटेड है, जी आई एम बेसिकली नॉट जी। इंटरेस्टेड इन ठीक। सच सर्कमस्टेंसेस। हाँ जी। वो मेरे को तो सीखना है, जो जो भी एस्ट्रोलॉजी होता है। वो आपको अगले महीने तो सिखाएंगे। अभी 1 महीना बेसिक कर। ठीक है। अच्छा, बेसिक, ओके ठीक है, मैं समझ गया। वो बाद में मेरी चॉइस है कि मैं किस कोर्स पे जाके इन्वॉल्व करता बाद में आपकी मर्जी है, आपको एजुकेशन में एक्सपर्ट होना है, आपको फाइनेंस में एक्सपर्ट होना है, आपको किसी शादी वगैरह के लिए एक्सपर्ट होना है,
वो अलग से काम चलता रहेगा। जी एक ठीक महीना है। एक महीना बेसिक पे करो। हाँ, इसमें आना चाहो तो इसमें वेलकम है, ये अच्छा है। 7 दिन में ये कम से कम आपको ये बताता है कि आपके लिए शुभ समय कौन सा है। ठीक है ना, अगर कोई काम शुरू करते हो तो शुभ समय में काम शुरू किया हुआ होता है, वो 50% विक्ट्री हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं मीटिंग को क्लोज ठीक करूंगा है। जी, थोड़ा सा घर पे अच्छा नीचे काम निकली है। नमस्कार। नमस्कार।